मैंने आपको अभी दिखाए हैं, ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चार्ट्स पे बेस करता है और ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। एक मार्क्स एमसीक्यूज में पूछा। आपके मार्क्स भाई नेगेटिव आए हैं, मतलब माइनस में चल रहे हो आप और माइनस से पॉजिटिव में जा रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, राइज ही हो रहा है ना। तो मतलब आप में जो ग्रोथ हो रही है, तो आप पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। बैक टू योर यूट्यूब चैनल विच इज़ वाई वी स्टडीज़। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। और इस पे ना हमेशा हमेशा हर एक साल, हर एक प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पक्का आया है 2 मार्क्स का। हमेशा 101% है, हमेशा आता है। और आपको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो, ये देखो और ये देखो। ये तीनों जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी दिखाए हैं, ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये 101% किरचॉफ लॉ के ऊपर एक ना एक क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपने किरचॉफ लॉ को पढ़ना, और इसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको कोई भी इस पर डाउट नहीं रहने वाला है। तो भाई किरचॉफ लॉ में ना बेसिकली 2 लॉज आते हैं, 2 मेन इंपॉर्टेंट लॉज हैं इसमें, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स को। और भाई किसने बनाए थे, ये बनाए थे गुस्टाव किरचॉफ ने। इसने 2 लॉज बनाए थे, जो कि एक लॉ था भाई अपना KCL और दूसरा लॉ है अपना KVL। और हम इन दोनों के ऊपर भाई डिटेल में बात करने वाले हैं। इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर, वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम भाई KCL की, जो कि भाई सेकंड इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना KVL, जो कि अपना सेकंड वाला लॉ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई KCL की डेफिनेशन होती है किरचॉफ करंट लॉ। अब भाई इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपके पास एक जंक्शन होता है। इसे हम पूरे एक डायग्राम के साथ समझते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ आए। तो भाई पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि जितना भी करंट, टोटल करंट एंटरिंग अ जंक्शन में आपको भी आगे बताने वाला हूँ क्या होता है, इज़ इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब जितना करंट जंक्शन में आएगा उतना ही करंट वहाँ से जाएगा। और इसकी आप दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो है, दूसरी डेफिनेशन है वो है कि भाई एल्जेब्रिक सम जो होगा ना, करंट मीटिंग इन जंक्शन पे जितना भी एल्जेब्रिक करंट, मतलब सम करंट होगा ना, उनका सम करेंगे तो वो हमेशा का आएगा, 0 आएगा। और भाई इस पे जो एक क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में, वो एक क्वेश्चन है कि ये भाई डिपेंड किस पे करता है। तो एक ही सिंपल सी बात आपको याद करने की है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सॉरी, चार्ज आएगा यहाँ पे, एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि भाई एनर्जी है दूसरे जो KVL है ना, वो डिपेंड करता है, वो बेस्ड है किस पे, एनर्जी पे, और ये है चार्ज पे। तो KCL क्या है आपका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस करता है। और ये PYQ में पूछा गया है, एक मार्क्स MCQs में पूछा गया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें। तो हम एक डायग्राम से समझते हैं अब KCL को। तो भाई मैं एक क्वेश्चन ही ले आया हूँ ताकि यार आपको समझने में भी ईजी रहे। तो अब देखो जंक्शंस हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि देखो कि जंक्शन वर्ड हमने पढ़ा था। तो जंक्शन क्या होता है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखो जंक्शन होता है, जो ये चीज़ है वो जंक्शन है, ये चीज़ है वो जंक्शन है। तो इसने कहा था कि देखो, इसने क्या कहा था कि जंक्शन पे हमेशा जो करंट होगा वो क्या होगा, 0। हमने पढ़ा था जंक्शन पे हमेशा करंट क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब अब जो भी ये करंट आ रहा है यहाँ से, कि जो भी करंट आ रहा है भाई, यहाँ से जितना भी 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो मतलब जो वो करंट है जो यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, या यहाँ से सीधा सीधा चला जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी करंट नहीं रुकने वाला है। और ऐसा ही यहाँ पे और यहाँ पे भी। तो 2 एम्पियर और 2 एम्पियर सिंपल इसे ऐड कर दो कि यहाँ से 2 एम्पियर आया, यहाँ से 2 एम्पियर आया, तो यहाँ पे आएगा भाई 4 एम्पियर, ठीक है। और 4 एम्पियर करंट यहाँ पे था भाई, 4 एम्पियर में से यहाँ पे 1 एम्पियर यहाँ पे चला गया, तो देखो 3 एम्पियर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 3 एम्पियर में से भाई देखो 1.3 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर आ गया आपका 1.7 एम्पियर। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। और ऐसे क्वेश्चंस भाई पूछे जाते हैं जनरली पेपर्स में, स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में इनका पूछना कम होता है। तो भाई ये बात थी आपकी KCL की। KCL इतना ही पूछा जाता है, जनरली टीचर्स इसे ज़्यादा नहीं कराते हैं, अगर, क्योंकि भाई ये बोर्ड्स में भी पूछा नहीं जाता है। तो अगर आपका इतना भी हो गया तो ये इनफ है, मोर देन इनफ है बल्कि। अब हम बात करते हैं भाई KVL की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किरचॉफ लॉ के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है KVL। तो भाई KVL की फुल फॉर्म होती है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे भाई लूप भी कहते हैं, लूप व्यू, या फिर आप वोल्टेज व्यू भी कह सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका बैटरी कैपेसिटर होता है या फिर रजिस्टर होता है, उन सब का सम हमेशा 0 होता है एक क्लोज लूप में। अभी हम इसे डायग्राम से समझेंगे, लेकिन पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
तो भाई इसकी डेफिनेशन है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप कंटेनिंग रजिस्टर बैटरीज एक्सेट्रा इज जीरो। तो भाई देखो ये डेफिनेशन अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई है तो ये आपको आगे आगे जाके पूरी समझ आ जाएगी कि मैं आपको डायग्राम बनवाऊंगा, क्वेश्चंस दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगी और हम फिर दोबारा एक बार और आएंगे वापस इस डेफिनेशन पे, तो आप वहाँ से समझ जाओगे। और ये बेस करता है भाई बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू में आ चुका है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मतलब ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें लोग नहीं ध्यान में देते हैं। ठीक है भाई, हमें केवीएल पढ़ने से पहले ना कुछ रूल्स के जानना ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स के बिना भाई केवीएल नहीं होने वाला, जैसे हमारा केसीएल हो चुका था। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स को जान लेते हैं केवीएल के लिए। तो भाई पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आ जाती है कि भाई जब भी रजिस्टर लगा हो या फिर कैपेसिटर हो तो वोल्टेज जो हमेशा गिरता ही है भाई, हमेशा राइज कभी नहीं होता, वो हमेशा गिरता ही है। तो अपने सेकेंड जो आपका रूल है वो है कि साइन कन्वेंशन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके बिना कुछ भी नहीं है भाई कि। तो भाई साइन कन्वेंशन के लिए आपको सिंपल कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपके पास एक वायर है और इसमें आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और अगर यहाँ के इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है भाई, और आपकी ट्रांसवर्सल डायरेक्शन भी यही है, तो जो आपका वोल्टेज होगा वो होगा नेगेटिव। तो भाई अब तुम सोच रहे हो कि ट्रांसवर्सिंग क्या होता है। ट्रांसवर्सिंग होता है कि भाई करंट इस साइड जा रहा है और हम इस वायर को हम देख भी इसी साइड रहे हैं, कि भाई हम यहाँ से यहाँ की साइड ही वायर को देख रहे हैं। हम चाहें तो वायर को इस साइड भी देख सकते हैं, वो सेकंड केस होगा, बट अभी हम करंट की डायरेक्शन में ही वायर को देख रहे हैं, तो भाई उसे कहते हैं ट्रांसवर्सिंग। मतलब हम किस डायरेक्शन में भाई वायर को देख रहे हैं वही होता है सिंपल ट्रांसवर्सिंग आपका। ठीक है, अब देखो इसमें पोटेंशियल हमेशा आपका क्या करेगा भाई, ड्रॉप करेगा, हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो हमेशा पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर आप ये चीज़ें याद ध्यान में नहीं रखोगे ना तो आपसे इसके क्वेश्चंस कतई नहीं होने वाला भाई, बिल्कुल नहीं होने वाले। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसी का एक सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस में क्या है, एक वायर है, सेम केस, रजिस्टर लगा दिया भाई एक, और करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन हमारी जो ट्रांसवर्सिंग डायरेक्शन है, जो वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं वो डायरेक्शन है इससे अपोजिट। तो इसमें हमेशा जो आपका पोटेंशियल है वो हमेशा क्या करेगा, राइज करेगा, यानी कि जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा। अब भाई इसे टीचर्स रटवा देते हैं, पर नहीं, ये एक तरीका है याद करने का। आप इस तरीके से याद करोगे तो आपको थोड़ा लॉजिक भी समझ आएगा और ये याद करने में भी ईजी होता है। अगर हम अब बात करें बैटरी की, तो भाई बैटरी में करंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ट्रांसवर्सिंग डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट होती। तो भाई इसकी भी अब डायरेक्शन समझो, डायग्राम के साथ देखो। ये एक वायर है भाई, ठीक है, इसमें आपकी यहाँ पे लगी हुई है बैटरी, मतलब यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये ऐसे करंट इसमें हमें देखना ही नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सिंग जो डायरेक्शन है वो हमने मान लिया है यहाँ से लेके यहाँ। तो इसमें पोटेंशियल जो हमेशा क्या करेगा, राइज करेगा। इसमें क्या करेगा भाई, पोटेंशियल हमेशा राइज करेगा भाई, ठीक है, राइज। तो यानी कि अगर पोटेंशियल राइज कर रहा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब सेम इसका अपोजिट अगर बात कर लें हम तो क्या आएगा, ऐसे यहाँ पे अपना नेगेटिव, यहाँ पे अपना पॉजिटिव, और ये, लेकिन ट्रांसवर्सिंग डायरेक्शन हम अपने उल्टी कर लें। तो अब ट्रांसवर्सिंग डायरेक्शन अपनी चेंज हो चुकी है भाई, ट्रांसवर्सिंग डायरेक्शन चेंज हो चुकी है तो भाई पोटेंशियल भी ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे अपना पोटेंशियल क्या करने वाला है, ड्रॉप, और अपना साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब ये आप किस तरीके से याद कर सकते हो उसकी देंगे अब हम ट्रिक आपको। ट्रिक इसकी बहुत ईजी है। देखो ट्रिक में क्या है कि अगर आपके मार्क्स भाई नेगेटिव आए हैं, मतलब माइनस में चल रहे हो आप और माइनस से पॉजिटिव में जा रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, राइज ही हो रहा है ना। तो मतलब आप में जो ग्रोथ हो रही है तो आप पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और वही बात अगर आप भाई आपके मार्क्स अच्छे आते थे, पॉजिटिव में मार्क्स आते थे, लेकिन आप नेगेटिव में मार्क्स आने लग गए आपके, तो क्या हो रहा है भाई, आपके ड्रॉप हो रहा है, मतलब आप नीचे जा रहे हो ना, तो नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं। तो बस उसी तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। मैंने तो इसी तरीके से याद किया था, मेरे टीचर ने भी इसी तरीके से बताया था, तो मैंने भी आपको बता दिया। तो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो भाई अभी डायग्राम ये समझना इतना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं अब आपको इसी डायग्राम से जो आपकी इसकी डेफिनेशंस थी वो भी मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ आगे जाके। तो अब ये डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझना, इसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो हमें इसमें लेट करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें, कॉमन सी बात है, वो तो आप आसान से कर लोगे बस एक दो क्वेश्चंस देख के ही। अब देखो आप इसमें करंट की डायरेक्शन अपनी दिमाग से ले सकते हो, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो जो आपका मन करे। अब मान लो भाई मैंने तो डायरेक्शन ले लिया करंट की, मैं कहा करंट तो जाएगा अब ऐसे, लाला करंट तो अब ऐसे जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, तूने कहा तो हमने मान लिया, करंट की डायरेक्शन में ये मान ली, कोई दिक्कत नहीं है भाई,
और अब आपको भाई कोई भी एक पॉइंट ले लेना है, चाहे आप ये पॉइंट लो, ये लो, ये लो, ये लो, कोई भी पॉइंट ले लो। अब मान लो मैंने इस पॉइंट को लेके मैंने ए पॉइंट लेट कर दिया और हम ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम अब ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, 5 वोल्ट पे जाएंगे, मतलब एक बैटरी पे जाएंगे। अब मैंने बताया था कि भाई ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अगर आपके मार्क्स पहले अच्छे आ रहे हैं, अब गंदे आने लग गए, तो भाई क्या होगा, आपका नेगेटिव माइनस में जाओगे ना आप, तो -5 लिख दो। मतलब ये अब इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, बच्चे वाला सॉल्यूशन है लिटरली। अब देखो, आप करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो तो यहाँ पे आपका -5 आ गया। उसके बाद आप आ चुके हो यहाँ पे, अब आप चुके हैं 5 ओम की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो 5 ओम है, अब देखो हम करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं पहली बात। तो करंट की डायरेक्शन में हमने पढ़ा था, देखो मैं आपको दिखा भी दूँ वो वाला पेज, कहाँ गया, हाँ, देखो हमने बोला कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भाई अपना नेगेटिव होगा। तो मतलब यहाँ पे आपका -5 आई आएगा। क्या आएगा, -5 आई। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे 2 ओम। अब दोबारा अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2 आई। ठीक है भाई। अब 10 वोल्ट, पहले भाई पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते, तो फिर माइनस में आ जाएगा, तो -10। इसमें हमें वी वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिंपल लिख दो 10। और जब रेजिस्टेंस आता है या फिर रजिस्टर आता है तो आपको आई लगाना पड़ता है लास्ट में। अब देखो दोबारा करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -1 आई। ठीक है, अब हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं अगेन, सो -3 आई। अब देखो यहाँ पे अपना क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। पहले आप नहीं पढ़ते थे, अब आप पढ़ने लग गए हो, तो भाई यस, +6। अब अगेन करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 वोल्ट आपको नहीं लगाना, तो सॉरी। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 5, 15। ठीक है, तो आंसर आपका 15 - 6 तो यानी कि 9, तो माइनस का 9। और आई की अगर हम बात करते हैं, काउंट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5, 5 10 और ये और ये और ये, तो 16। यस, तो 16 माइनस का 16 आई आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, = 0। हाँ, अब ये करी ना बात यहाँ पे, भाई = में 0 क्यों लिख दिया भाई आपने, क्या मतलब है, कुछ भी, मतलब कुछ भी 0 क्यों लिख दिया। अब आती है अपनी बात, वही वाली बात। क्या बात थी अपनी, वो देखो, क्लोज लूप। एक मिनट रुको ज़रा, देखो, ओहो यार ये कैसे दिखा, देखो क्लोज लूप है ना भाई। ठीक है भाई, कंटेनिंग रजिस्टर बैटरिया या फिर कैपेसिटेंस पे आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस और बैटरिया है। अब देखो बैटरी भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो अब ये क्लोज लूप भी है। इसने क्या है, इज़ ऑलवेज 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ऑलवेज 0। तो हमने इसीलिए इक्वल्स टू में 0 पुट किया, और यही इसकी डेफिनेशन थी और यही आपको समझना था। और अब मुझे यकीन हो चुका है आप समझ चुके हो, क्योंकि ये भाई अब तो ईजी था भाई, अब तो ईजी, अब आप नहीं कह सकते मुझे समझ नहीं आया। अब आप सिंपल इसे सॉल्व कर दो, -16i इज इक्वल्स टू 9 एंड i इज इक्वल्स टू 9/16। ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखो अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, कोई गलत बात नहीं है। बोर्ड भी आपका आंसर नहीं काटेगी और ना ही आपका स्कूल टीचर काटेगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आपने करंट की डायरेक्शन गलत ली है। हमें करंट की डायरेक्शन लेनी थी इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से हमें करंट की डायरेक्शन लेनी थी। अगर हम इस साइड करंट की डायरेक्शन लेते तो हमारा आंसर आता वो आता 9/16। अब यही भाई जो आपकी KVL है उसकी खास बात है कि आप करंट की डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है, कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता, ये इसकी बात थी। अब देखो जो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराई ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इस पर PYQs और आपके बोर्ड्स के जो पिछले क्वेश्चंस हैं, बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो स्कूल में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस कराऊं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और भाई इतनी अच्छी तरीके से मैं वो क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप वो क्वेश्चंस देख लोगे और अगर आप जाते हो पेपर देने तो लिटरली मेरे से लिखवा लो, एक भी क्वेश्चन आपको KYC या फिर कुछ भी, मतलब किरचॉफ लॉ के ऊपर आपको एक भी डाउट नहीं मिलने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।